और दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं 13 फरवरी 2019 को सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर जो एसएससी जीडी का पेपर का आयोजन कराया गया था। मैं उस पूरे पेपर के अंतर्गत जो जीके के सवाल है उस पूरे सवालों का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इस वीडियो के अंदर अपन टोटल जो 13 फरवरी 2019 को सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत हुए थे 25-25 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकमिंग शीर्षक पुस्तक लेखक है वो मिशेल ओबामा हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मिशेल ओबामा। बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो भारत सरकार के कौन सा जो विभाग है वो भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो भुगतान बैंक का संचालन है वो डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। यानी भारत सरकार के डाक विभाग के द्वारा भुगतान बैंक का संचालन किया जाता है। किस विभाग के द्वारा? डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कथन गलत, इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की जो फोकस लंबाई है वो बहुत क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है और प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। ये तीन कथन तो सत्य है लेकिन चौथा कथन है वो असत्य है, इसलिए चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है वो कौन सा है? ओणम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओणम। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में सही नहीं है? वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में सही कौन सी नहीं? प्रधानमंत्री जन धन योजना बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी सही है, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? असम से संबंधित बगुरम्बा ये असम से संबंधित है, बिहू भी असम से है, सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है, लेकिन ये जो मंद जास दे रखा है ये असम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया पोषण आवश्यक है, उत्सर्जन भी आवश्यक है, प्रजनन भी आवश्यक है, लेकिन जो संचारण है वो गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ये पत्रकारिता क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र के अंदर? पत्रकारिता क्षेत्र के अंतर्गत है वो रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो जो कौन सी नदी है वो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी बनाती है। कौन सी बनाती है? कावेरी नदी है वो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामोडी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अन्नामोडी है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दे रखा है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। किस राज्य का है? बिहार का है। और यूटी की बात करें तो सर्वाधिक जो घनत्व है वो दिल्ली का हो जाएगा। अगला सबसे कम
जनघनत्व की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है 17 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें ये वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, बिल्कुल सही है। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, ये भी सही है। लेकिन ये वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है, ये जाना जाता है मौलिक अधिकार को। किसको जाना जाता है? मौलिक अधिकार को अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। आगरे का किला विश्व विरासत स्थल है, भीमबेटका शैलाश्रय भी है, अजंता की गुफाएं भी है, लेकिन आदमगढ़ शैलाश्रय यह विश्व विरासत के अंदर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो भारतीय संविधान के अंदर है वो अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है वो किसको सौंपा गया है? केंद्र सरकार को सौंपा गया है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे। तो सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश है वो रजिया के पिता थे। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीज प्रेमजी को हाल ही में सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। ये किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? ये फ्रांस का हो जाएगा। तो फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान कौन सा है? ये हो जाएगा सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? भारतीय व्यापारी समाज सेवी अजीज प्रेमजी को किया गया है। किसने सम्मानित किया है? फ्रांस ने हो जाएगा। और अगला दे रखा है 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। तो 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन जो बोपन्ना है ये किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? टेनिस के अंदर। किसके अंतर्गत? टेनिस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल की बात करें कोंतासी हो जाएगा, ब्रुजुम है, कालदी हवा है और मेहरगढ़ भी है, लेकिन कोंतासी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज को है वो किसने? महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर शीर्ष स्थान पर है वो कौन कब्जा कर लेता है? मनुष्य कर लेता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है पत्ते का वो भाग जो इस तने से जोड़ता है वो क्या कहलाता है। तो पत्ते का वो भाग जो इसे तने से जोड़ता है वो डंठल कहलाता है। क्या कहलाता है? डंठल कहलाता है, वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वो अपन सेकंड पारी का थर्ड पारी का करेंगे। सेकंड पारी के 25 क्वेश्चन है वो जीके के समाप्त हो गए हैं। और अगला पार्ट अपना रहेगा वो थर्ड पारी के अंतर्गत जीके के 25 क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ से 13/2/2019 को जो थर्ड पारी के अंदर पेपर आयोजित हुआ था तो उसके जीके की क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों के विस्तार को भारतीय संविधान ने किस देश से अपनाया था। कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के विस्तार को भारतीय संविधान ने किस देश से अपनाया था।
तो ये आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड से अपने थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? प्रोटीन का सोयाबीन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, मछली है, चना है, लेकिन गेहूं है वो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये जो नारा है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर है वो तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की सत्ता प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत हो सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास है वो भारत से प्रेरित है। किस देश से प्रेरित है? भारत से हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास भारत से प्रेरित है। अगला दे रखा है, तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम है वो कलिंग था। क्या था? कलिंग था। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो एलोरा गुफा के अंदर चित्रित किया गया है। किस गुफा के अंदर? एलोरा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार है ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर है वो संगाई त्योहार मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो आम टीवी रिमोट कंट्रोल के द्वारा किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका इंफ्रारेड तरंगे का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई थी। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, ये कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण हो जाएगी। और गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय है ये अमित शाह के पास हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? तो स्थानीय प्रजातियों का वर्णन प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना भूमि का विस्तार है। किसका है? गोंडवाना भूमि का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, पाठ सरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो पाठ सरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर के अंदर 360 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 360। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल आवश्यक है? तो प्रोटीन की उपस्थिति का पता करने के लिए कौन सा घोल आवश्यक है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल है, ये प्रोटीन की उपस्थिति का पता करने के लिए आवश्यक है। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, तंजौर में वरदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तंजौर के अंदर वरदेश्वर मंदिर है वो नायनमार से संबंधित है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलिमेंट्री कैनाल आहार मार्ग के अंगों द्वारा साबित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये पित्त रस अग्नाशय रस हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं आता है? बैंकिंग के अंदर है वो शून्यकाल नहीं आता, जीरो आवर नहीं आता, बाकी ब्याज दर है, अदला बदली आता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप आता है,
और सपार्श्विक भी आता है, रेपो दर भी आता है, लेकिन शून्यकाल है वो नहीं आता। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े गिल्स नहीं होते हैं? तो किस जलीय जीव के अंदर गलफड़े गिल्स नहीं होते हैं? तो गलफड़े की बात करें, ओटोपैक्स के अंदर होता है, क्लाउन फिश के अंदर होता है, स्क्विड के अंदर होता है, लेकिन वेल होती है, ये वेल नासाद्वार के द्वारा श्वसन करती हैं। बाकी जो मछलियाँ होती है वो गलफड़े गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं, तो वेल हो जाएगी। वेल और जो डॉल्फिन है ये दोनों नासाद्वार द्वारा श्वसन करती है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस के रूप में है ये 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित नदियों में से किससे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा है गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा है ये गोदावरी को कहा जाता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। किसकी है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो मैग्नस कार्लसन है यह संतरज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतरज के लिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।